नमस्कार। मैं आपने जब भी देखा होगा अधिकांश मेरा समय मुस्कुराहट में जाता है। जो भी मेरे पास बतौर पेशेंट, बतौर कस्टमर, चूँकि मेरा ग्रोसरी का स्टोर हिंदुस्तान खादी ग्राम उद्योग के नाम से भी है, तो वहाँ भी कस्टमर आते हैं, तो कई बार उनसे भी मिलता हूँ, तो मुस्कुराते हुए मिलता हूँ। और जाते हुए, और वो जो लोग आते हैं वो भी मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते भी हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, आइए, आपका स्वागत है आने के लिए। और जब जाते हैं तब भी कहता हूँ कि जाने के लिए भी आपका स्वागत है। तो वो और मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और फिर मिलते रहते हैं। तो ये मेरा एक हैबिट कहूँ मैं इसको, आदत कहूँ इसको, या कुछ और कहूँ आपके शब्दों में, तो ये मेरा सिद्धांत है कि जब भी प्रातः उठो उस परम शक्ति का शुक्रगुजार करते हुए, मुस्कुराते हुए उसका आभार जताइए कि आपने हमें ये जीवन दिया और ऐसी धरती पर जन्म दिया और ऐसा जन्म दिया जो इस दुनिया में सबसे उत्तम श्रेणी में मनुष्य का जो जन्म आता है, उसके लिए हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये सुबह उठते ही हम उसको इस तरह से संबोधित करें और अपने जीवन में और दिनचर्या में फिर आगे बढ़ें। ये हमारा डेली का सिद्धांत, दैनिक सिद्धांत होना चाहिए। तो मैंने तो हर वीडियो के साथ 3 ही विषयों पर अधिकांश चर्चा की है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर। और एक विशेष बात और, जीवन के आधार 3 जो मैंने उनको मजबूती से चुना है और समझा है अब तक के अध्ययन में, और वो है विषय जीवन के आधार 3 में जल, जंगल और जमीन। अगर ये जल, जंगल और जमीन बचेंगे तो जन जीवन बचेगा, जग जीवन बचेगा। उसके लिए हमने कहा जय जीव, जय जगत और जय ज्ञान और जय विज्ञान। जय जीव, जय जगत, जय ज्ञान और जय विज्ञान। बस इन्हीं के बीच हमारा तमाम दिन और जीवन व्यतीत होता है और होगा। दिन व्यतीत होता है और जीवन भी व्यतीत इसी उसमें होगा, मिशन में, कि सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। जब हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा ही अच्छा करें, तब हमारे लिए भी अच्छा होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गंभीर विषय है कि हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं और दूसरे के लिए बुरा कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए अच्छा कैसे हो जाएगा। तो इसलिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हम दूसरों के लिए भी करें। अगर हम स्वयं का सम्मान चाहते हैं तो हम दूसरे का भी उतना ही, उससे कहीं 21 बनकर सम्मान करें, तब हमें 20 सम्मान मिलेगा। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिस माहौल में लोगों का तो छोड़ो, जानवरों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। जिनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो बेचारे अपनी जान को बचाते घूमते फिरते छुपते रहते हैं, उनका भी जीना मुश्किल और आम जनता का भी जीवन दूभर हो गया है। बड़ी समस्या पैदा हुई है समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन हम बात करते हैं अपने राष्ट्र की, चूँकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई हमारा हितैषी अगर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, समाज को क्षति पहुंचाने की बात करता है, तो फिर वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए दुश्मन को पहचानने का प्रयास करिए। जो इस देश को तोड़ने का, इस समाज को बिखेरने का जो काम करते हैं, वो इस देश के देशद्रोही हैं।
चाहे वो धर्म के नाम पर करते हों, चाहे वो जाति के नाम पर करते हों, चाहे वो किसी और नाम पर करते हों। अक्सर कर ये दो ही मुद्दे देश में चले हुए हैं। राजनीति भी चल रही है, राजनीति भी तोड़ने का काम करती है, इधर धर्म नीति भी तोड़ने का काम करती है, और जाति नीति भी तोड़ने का काम करती है। तो हम सब एक ही जाति के हैं, और वो जाति है हमारी मानव, वो जाति है हमारी मनुष्य। अगर इस बात को जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं है, और हकीकत में भेद है भी नहीं। किसका भेद है? भेद है तो सिर्फ विचारों का भेद है। भेद है तो लिंग का भेद है, स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, दो ही तो भेद हैं। और तीसरा भेद है तो वो नपुंसक, जो तीसरी कैटेगरी बनती है, नर और मादा के बीच में जो आती है, ना तो वो नर है ना मादा है, एक जाति वो है, उसको हम आदि जाति गिनते हैं। अरे दो ही जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, और तीसरी कहेंगे तो वो ढाई जाति आदि जाति में आती है, वो है हमारे देश के किन्नर, दुनिया के किन्नर, जिनको हम न स्त्री कह सकते हैं न पुरुष कह सकते हैं। तो इसलिए इस ढाई जाति के संसार में, इस ढाई जाति की दुनिया में हजारों हजारों लाखों जातियां बना रखी हैं, और उन जातियों के नाम पर लोगों का शोषण होता है। कोई अगड़ा है तो कोई पिछड़ा है, कोई दबड़ा है। ये तीन क्वालिटी है। हाँ, अगड़ा ठीक है, उसने शिक्षा हासिल की, उसने शक्ति हासिल की, तो वो आगे चला गया, और जो शिक्षा से वंचित रह गया और कमज़ोर रह गया वो पिछड़ा हो गया, और जो उससे भी और पीछे चला गया, बिल्कुल गया ही नहीं शिक्षा की जड़ में, उसका विवेक खुला ही नहीं, उसकी बुद्धि का ताला खुला ही नहीं, वो और उसमें चला गया, दबड़े में चला गया। ऊपर तगड़े, बीच में पिछड़े, और उससे नीचे दबड़े जो दबे बैठे। तो देखिए, ऊपर वालों का, मध्यम वालों का मिलकर उन दबे कुचले लोगों को उभार कर ऊपर लाने का दायित्व बनता है, क्योंकि वो हमारे तो भाई हैं। अरे वो हमारे ही तो लोग हैं, हम उनसे कैसे नफरत करें? यहाँ नफरत का कॉलम नहीं बनता है। हम सब मनुष्य होने के नाते सबके साथ हमारा प्रेम का संबंध बनता है। हमें सबसे प्रेम और मोहब्बत होनी चाहिए। तभी तो मैंने कहा जय जीव और जय जगत। ये जगत है तो जीव है, और जीव है तो जगत है, और फिर जय ज्ञान और जय विज्ञान, और उसके बाद फिर जय भगवान। तो भाई जीव पहले है, तब जगत है, जगत के बाद में फिर ज्ञान, और फिर विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से हुई है। विज्ञान की परिभाषा आपने नहीं पढ़ी थी क्या? मैंने पढ़ी थी। क्या है विज्ञान की परिभाषा? यानी ज्ञान के शुद्ध और सुव्यवस्थित स्वरूप को हम विज्ञान कहते हैं, और वो इंसान के दिमाग से ही निकली है, किसी जानवर के दिमाग से नहीं है, किसी कीट पतंगे के दिमाग से नहीं है, बल्कि उनसे तो हमने सीखा है, और उसको सीख लेने के बाद समाज को परोसा है कि देखिए ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे जीवों से हमने प्रेरणाएं ली हैं। बंदर से प्रेरणा ली, गधों से प्रेरणा ली, कुत्तों से प्रेरणा ली। कुत्ता मनुष्य के लिए कितना वफादार होता है, उसकी 24 घंटे चौकीदारा करता है, ड्यूटी करता है, उसके आगे पीछे पूंछ हिलाता है। ये वफादारी का प्रतीक परिणाम है उसका। लेकिन मनुष्य आंखें दिखाता है, मनुष्य को, इंसान को, बच्चों को, है। ये क्या सिद्धांत है? अरे हमें सबको, हम सबको सप्रेम जीवन में जीवन यापन, तमाम जीवन यापन करना चाहिए प्रेम के साथ मिलकर। नफरत नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। आपको पता है, नफरत करने वालों के बाग हरे नहीं होते हैं, वो खुद जलते हैं और अपने बगीचे को भी, हरे भरे बगीचे को भी आग लगा जाते हैं नफरत करके।
तो नफरत की हमारे अंदर कोई भी लेस मात्र भी चिंगारी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर प्रेम और एक दूसरे के प्रति सौहार्द ये हमारे हृदय में होना चाहिए, तो हम भी प्रफुल्लित और सामने वाला भी प्रफुल्लित रहेगा। और उस प्रफुल्लित होने से यानी गदगद होने से व्यक्ति का रक्त बढ़ता है, उसके जीवन में हरियाली खुशहाली आती है। और नफरत से जलने और भूलने से उसका जीवन मुरझाया रहता है और उसका परिणाम तमाम परिवार को संबंधियों को भुगतना पड़ता है। तो मैं तो भाइयों और बहनों आप सबसे एक ही बात करता हूँ और कहता रहूँगा कि जीवन में मुस्कराना सीख लो। बच्चों को, आने वाली जनरेशन को सही दिशा में सही शिक्षा की ओर जोड़ना सीख लो, जोड़ दो, बस जीवन उन्नत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे माफ़ी चाहूँगा और इतनी सिफारिश करूँगा कि अगर अच्छा लगता हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए, और अगर कहीं कोई बात है तो कमेंट भी करते चलिए। मैं आपके कमेंटों का, आपके प्रश्नों का क्वेश्चन भी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।